दोस्तों आज बात करेंगे विष योग के बारे में। विष योग को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ योग की श्रेणी में रखा गया है। विष योग अगर किसी की कुंडली में होता है तो ऐसे व्यक्ति को कामकाज में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, साथ ही जीवन में संघर्ष भी बना रहता है। अब जानते हैं विष योग क्या है और इसका प्रभाव क्या है। ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के शुभ योग के बारे में बताया गया है। उनमें से एक है विष योग। विष योग भी एक तरह का अशुभ योग ही है। जिस व्यक्ति की कुंडली में विष योग बनता है उसे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शनि और चंद्रमा किसी व्यक्ति की कुंडली में एक ही घर में विराजमान हो जाते हैं या फिर दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि होती है तो ऐसी स्थिति में विशेष योग बनता है, इसे विष योग बोलते हैं। विष योग के प्रभाव से व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बने बनाए काम बिगड़ने लग जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में विष योग के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। तो इस प्रकार विष योग को बनने पर व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहता है। ऐसे में चंद्रमा और शनि को शुभ रखने के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा को अनुकूल रखने के लिए चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का दान करें, जैसे दूध, चावल, दही आदि चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा चांदी का दान भी कर सकते हैं, ये चंद्रमा को संतुष्ट रखता है। वहीं शनि को शुभ प्रभाव में बनाकर रखने के लिए शनि से संबंधित चीज़ों का दान करें या फिर खिचड़ी बना करके गरीबों में बांटें। इसके अलावा श्रमिकों और घर के बुजुर्गों को भी चप्पल आदि चीज़ें खरीद करके आप गिफ्ट करें, इससे शनि का प्रभाव बेहतर हो जाएगा। इसी के साथ सोमवार और शनिवार के दिन शिव चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाना शुरू कर दें हर शनिवार में। आप चाहें तो सोमवार के व्रत भी रख सकते हैं, इससे भी चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। विष योग के प्रभाव के संबंध में आपको बताता हूं। अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा बलवान है और शनि कमज़ोर है तो विष योग का प्रभाव कम हो जाता है। विष योग बनने पर व्यक्ति के मन में हमेशा असंतोष बना रहता है, हर समय मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं। ऐसे लोगों को छोटी छोटी असफलताएँ भी निराश कर देती हैं। ऐसे लोग अपने शत्रुओं के बारे में ज़्यादातर समय सोच विचार करते रहते हैं, उन्हें कैसे हानि पहुंचाई जा सकती है, बस इसी बारे में वो सोचते रहते हैं। तो बहुत ख़राब चीज़ है ये विष योग। इसको सही करने के लिए चंद्रमा का उपाय करें, शनि का उपाय करें। बाकी मुझे कमेंट बॉक्स में रखें कि आपकी कुंडली में किस भाव में चंद्रमा है, किस भाव में शनि है, कौन सी लग्न की आपकी कुंडली है, आपकी जन्म की राशि क्या है, और कहीं आपकी कुंडली में तो विष योग का निर्माण नहीं हो रहा है। यदि आपकी कुंडली में विष योग का निर्माण हो रहा है तो मुझे अपनी कुंडली के विषय में थोड़ा डिटेल भेजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके संबंध में भी बताऊंगा।